बात करते हैं मुद्दे की। जो भागरेपुरा चौकी पर प्रीतम पाल, मधु कौशल और पायल पाल द्वारा चाटुकारिता लोगों के माध्यम से भागरेपुरा चौकी प्रभारी के समक्ष जो शिकायती आवेदन प्रस्तुत हुआ है और जो बयान मेरे खिलाफ दिए गए वो सभी बेबुनियाद और झूठे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं चाटुकारिता पत्रकारिता करने वाले उस रिपोर्टर से ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय महोदय, कानून के अंदर प्रावधान है कि जो प्रकरण न्यायालय के अंदर पंजीबद्ध हो, न्यायालय के समक्ष पंजीबद्ध हो, उस प्रकरण के अंतर्गत मीडिया को मजिस्ट्रेट बनने का अधिकार नहीं है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से पहले या उसे फर्जी कहने से पहले या फिर एक पक्षी बयान को सुनने पर किसी दूसरे पक्ष पर आप आरोप सीधे सीधे नहीं लगा सकते। आपको कोर्ट से पहले सूचना के अधिकार से यह ज्ञात कर लेना चाहिए था कि जो परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में मेरे खिलाफ न्यायालय में मामला पंजीबद्ध है, जिसके अंतर्गत न्यायालय के न्यायाधीश ने मुझे अपने सबूतों के आधार पर मेरे सबूतों की जांच कर मुझे निर्दोष करार देते हुए जमानत दी और शीघ्र ही मैं आपको इस केस में क्लीन चिट लाकर आपके समक्ष भी दूंगा। मगर आप मुझे फर्जी या फिर दोषी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या आप न्यायालय के मजिस्ट्रेट से भी बड़े हैं? दूसरी बात कि कभी भी एक पक्ष की सुनकर मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए, अर्थात एक पक्षी कार्रवाई करना अनैतिक है। आपको मुझसे मेरे सारे प्रूफ पूछने थे, मेरा मोबाइल नंबर था, मेरे अगर किसी शिकायतकर्ता ने मेरी शिकायत की तो उसके पास मेरा शिकायतकर्ता के पास मेरा नंबर होगा, आपको मुझसे संपर्क करना था, मगर आपने मुझसे संपर्क नहीं किया। केवल आवेदन पे मेरा पिछले बार भी आपने ही मेरी बदनामी की और इस बार भी आपने चाटुकारिता के कारण मेरी ही बदनामी की। शायद आपको मुझसे कोई जातिगत या व्यक्तिगत दुश्मनी होगी। मैं तो आपको अपना वरिष्ठ सम्मानी बड़ा भाई मानता हूं, क्योंकि पत्रकारिता आपने मुझे सिखाई है। अब बात करते हैं मुद्दे की। वीडियो के अंदर पायल पाल का कहना है कि राकेश परमार और आशीष चौहान मेरे घर आए। पायल पाल ये साबित कर दे कि मैं उसके घर कभी आया, मेरा वीडियो फुटेज या मेरे आने का या मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बता दे। पायल पाल से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। दूसरी बात, पायल पाल का कहना है कि उससे जोर जबरदस्ती करके वीडियो बनवाया गया, जबकि पायल पाल ने स्वयं अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे संवाददाता को वीडियो भेजा। पायल पाल ने स्वयं नोटरी महोदय के समक्ष आकर सिग्नेचर कर शपथ पत्र जो अपने पति और मधु कौशल के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का था वो सभी शिकायतें स्वयं दी। पायल पाल ने लिखित में नोटरी महोदय के समक्ष आकर मेरे से किसी भी प्रकार के रुपए का लेन देन नहीं शपथ पत्र संपादित कर मुझे प्रेषित किया, अर्थात मेरे संवाददाता के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। इसके बाद बात करते हैं मधु कौशल की। मधु कौशल जी का कहना है कि शुक्लिया में बुलाकर मैंने उनका वीडियो बनाया। इस बात से मैं मुकरता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने उन्हें शुक्लिया बुलाया और ना ही मधु कौशल जी मेरे कहने से शुक्लिया आई। हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने के सामने मधु कौशल जी के पति इंदौर समाचार के पत्रकार अनिल निषाद की उपस्थिति में मधु कौशल ने स्वयं वो वीडियो होशो आवाज में और बगैर किसी दबाव के खुद मेरे संवाददाता को दिया। इससे पहले मधु कौशल ने स्वयं व्हाट्सएप से एक वीडियो मेरे संवाददाता के नंबर पर खुद प्रेषित किया, ना कि हमने किसी दबाव में वीडियो बनाया।
साथ ही प्रीतम पाल से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने अगर आपसे 50,000 रुपए की डिमांड की है तो आप उसे कोर्ट में साबित करना, क्योंकि ना तो मैंने आपसे 1 रुपया मांगा, ना ही पायल पाल से मांगा, ना ही मधु कौशल से। इसके सत्य, लिखित, मौखिक और कॉल डिटेल के अनुसार सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद है कि मैंने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा। इस मैटर में आपको, इस मामले में आपको जो भी मैंने अपने अखबार में आपकी न्यूज छापी है, आपको पहले उसका संबोधन किया है। आपको जब मैंने पायल पाल पर हो रहे अत्याचार की सारी बातें बताई तो आपने केवल मुझे अपशब्दों का प्रयोग कर, गाली बककर चलता किया और आपने धमकी दी कि आपसे जो करते बने कर लो। जब उसी के बाद मैंने ये न्यूज छापी और न्यूज छापने मेरे अखबार में छपी सभी न्यूज़ों की सत्यता प्रमाण करती है। आप कहीं भी जाके किसी भी अधिकारी के पास मुझे बुलाएंगे, मैं अपने अखबार में छपी सभी न्यूज़ों की सत्यता के प्रमाण लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि बगैर प्रमाण के मैंने कुछ भी नहीं छापा। दूसरी बात करें कि आप ने कहा कि पायल पाल से भी 50,000 रुपए की मैंने डिमांड की, तो पायल पाल की ऑडियो, वीडियो और लिखित में रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य प्रमाण है कि पायल पाल से 1 रुपए का लेनदार नहीं है, ना ही मधु कौशल से किसी प्रकार की डिमांड की। जबकि उल्टा मधु कौशल मुझे अपने प्रति पॉजिटिव न्यूज छापने के लिए रुपए देने का लालच दे रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मधु कौशल ने मेरे अखबारों को ना बंटवाने के लिए मेरे संवाददाता से कहा कि आप अपने अखबार ना बांटो, ये जितने हुए बिकते वो अमाउंट मैं दिलवाऊंगी प्रीतम से या मैं दूंगी। मगर मेरे संवाददाता ने आपकी इज्जत खराब नहीं हो इसलिए वो अखबार ऐसे की ऐसे बांटे नहीं, उन्हें रख रखे, क्योंकि नारी जाति का मैं सम्मान करता हूँ। मगर प्रीतम पाल जैसे लोग नारी जाति का ना तो सम्मान करते हैं। आज प्रीतम पाल चौकी पर लेकर अपनी धर्म पत्नी और मधु कौशल जी को लेकर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, यही उनकी हार होती है। मेरे ऊपर चौकी प्रभारी मामला पंजीबद्ध कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपने निर्दोष होने के सभी साक्ष्य चौकी प्रभारी को डिजिटल माध्यम से भेज दिए। साथ ही चौकी प्रभारी जी से मैंने यह भी कहा है कि मेरे घर में गमी हो गई, जिस कारण मैं 17 तारीख को आपके समक्ष आकर बयान दे दूंगा। और आपको अगर इस मामले में मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मैं आपकी सहायता करूंगा, जिसके लिए मैंने प्रीतम पाल, मधु कौशल और पायल पाल के खिलाफ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। जल्द ही सुनवाई होकर चौकी प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि मेरे भी आवेदन पर आप गौर फरमाएं और क्या सच है क्या झूठ है आप स्वयं अपने विवेक से निर्णय करें। अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर मामला पंजीबद्ध करें। मेरा वकील कोर्ट में मेरी जमानत नामा पेश कर न्यायालय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सजा का पात्र हूं, और अगर मधु कौशल और प्रीतम पाल गलत है तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। शीघ्र ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने निर्दोष होने के पायल पाल, मधु कौशल और प्रीतम पाल द्वारा लगाए गए झूठे बयानों का खंडन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर सभी अखबारों में अपने निर्दोष होने के सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूंगा और सभी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष निवेदन करूंगा कि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, और अगर मधु कौशल और प्रीतम पाल गलत है तो उन पर कानून से खिलवाड़ करने एवं हिंदू रीति रिवाजों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मामला धाराओं में, अन्य धाराओं में पंजीबद्ध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।